कोई कहेंगे एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ 250 करोड़, नास्तिक हो जाओगे। जिन्हें भगवान चुन लेते हैं, इट्स लाइक डिवाइन सिलेक्शन। भगवान की प्राप्ति प्रवचन से नहीं होती, न मेधया, बहुत बुद्धि से नहीं होती, न बहुना श्रुतेन, बहुत ज़्यादा सुन के भी नहीं होगी। कैसे होगी? यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जिन्हें भगवान चुन ले, जिन्हें भगवान चुन लेते हैं, मतलब इट्स लाइक डिवाइन सिलेक्शन। हम भगवान को कहते हैं तत्सवितुर वरेण्यम, भगवान ही वरेण्य है, वर्ण करने योग्य है, जिनको वरा जाए, चुना जाए। हैं? जब मीरा जी कहती हैं ऐसे वर को क्यों वरूं, जो जन्म ले तो मर जाए, बरवरिए गिरधर लाल को, मारो चुड़ लो अमर हो जाए। हम बहुत सारे साथी बनाते हैं, भगवान वरेण्य क्यों? एक बात आती है, मैं कहता हूं, मैंने एक संत की पुस्तक पे पढ़ा था, उनकी पुस्तक थी, उस पे लिखा था किसका आश्रय लोगे, 100 में से 5 में से एक भी नहीं मरा और 100 में से एक भी नहीं बचा। बहुत बढ़िया बात है, समझने लायक बात है। भगवान की नारायणी सेना दुर्योधन ने ली और भगवान का साथ पांडवों ने लिया। जब पार्थ गए और दुर्योधन दोनों गए, तो दुर्योधन, पार्थ बैठे चरणों की तरफ, दुर्योधन पहले से प्रतीक्षा में थे। अरे मैं पैरों की तरफ क्यों बैठूंगा, भगवान की खोपड़ी की तरफ बैठे, उनके सर की तरफ। मैं चरणों की तरफ कैसे आऊंगा? और जो चरणों की तरफ होता है, हालांकि भगवान तो नखशिख भगवान हैं, जुल्फों की तरफ हो जाओ, नखून की तरफ हो जाओ, हाथ की तरफ हो जाओ, जिधर हो पूरे ही पूरे भगवान हैं, वो तो पूरे ही बड़े प्यारे हैं, उसमें उनमें ऐसा भेद नहीं है। फिर भी भगवान ने विनम्रता सिखाने के लिए, अब लोग कहते हैं ना हमारे खोपड़े पर चढ़ गए ये व्यक्ति भजन, तो दुर्योधन का भाव यही था, हम क्या, हम तो खोपड़ी वाले आदमी हैं, तो खोपड़ी के पास बैठेंगे। वो चरणाश्रित थे, चरण ही हमारा, जो कि पूरे समूचे भगवान पार्थ अर्जुन के थे। तो जब भगवान ने नेत्र खोले तो देखा चरणों की तरफ पार्थ को। अरे पार्थ, तुम कब आए, कब से, कितनी देर हो गई तुम्हें आए? दुर्योधन तुरंत अहंकार में बोला, मैं भी हूँ और इनसे, पार्थ से बहुत पहले आया हूँ। तो अरे सुयोधन, आप कब आए राजन? ओहो, मुझे जगाया नहीं, आप सो रहे थे, इसलिए सोते हुए को जगाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने जगाया नहीं। ठीक है, आप किस हेतु से आए? दुर्योधन ने कहा, हम सहायता लेने आए हैं युद्ध के लिए। पार्थ ने कहा, हे केशव, हे माधव, मैं भी इसी कार्य के लिए आया हूं कि युद्ध होने वाला है भ्राताश्री दुर्योधन के साथ में हमारा, तो आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने कहा, देखो आप दोनों सहायता के लिए आए हैं, तो मैं 2 ऑप्शन रख देता हूं। पहला ये, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, मेरे बड़े बड़े सेनापति हैं और युद्ध के बड़े महान योद्धा, उस समय के धुरंधर हैं, कृतवर्मा, ये सब एक से एक योद्धा हैं, ये सब मेरी सेना में होंगे। और एक तरफ मैं अकेला, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं लड़ूंगा, केवल कंसल्टेशन में सजेशन दूंगा, सजेशन। यही भगवान खेल गए।
भगवान किधर आके खड़े हो जाएं, सारा बल तो वहीं आ जाता है। शकुनी ने माथा ठोक लिया, क्या करके आ गए, अकेले कृष्ण लाने चाहिए थे तुम्हें भी, भांजे गड़बड़ कर गए। दुर्योधन ने सोचा है जब युद्ध करते तो मैं कृष्ण को लेता, पर ये युद्ध नहीं करेंगे, सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, तो मेरे किस काम के। अच्छा, जो भगवान मेरी मन्नत पूरी करे, मनोकामना पूरी करे, वो भगवान मेरा है। सकामी आदमी ऐसे सोचता है ना कि मेरी मनोकामना पूर्ण करे। जैसे पूज्यपाद जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज को सुन रहा था एक बार, तो महाराज जी कह रहे थे कि वैष्णो देवी माँ के गए और कह रहे थे मैया नौकरी नहीं लग रही, तो वहाँ गए, मैया के पास गए, तुरंत नौकरी अगले दिन ही लग गई। अब मैया बड़ी और गजब की माँ है। अब दोबारा घर में कोई बीमार पड़ा, मनौती लेके मैया मैया वो बच जाए, वो और जल्दी मर गया। कहा कि मैया बुरा मान गए। कामना रहित होता है प्रेम। भगवान के प्रेमी जो है वो कंडीशंस नहीं रखते भगवान के सामने, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा। हालांकि भगवान खुद भी बहुत ध्यान रखते हैं प्रेमियों का। उनके तो बिगड़ते बिगड़ते काम कहाँ से बन जाते हैं, वो भी बड़े अचंभे की बात है। पर कदाचित किसी प्रेमी का काम आपको बिगड़ता हुआ दिखेंगे, उस प्रेमी से पूछे देखो तुम्हारा काम बिगड़ गया, वो कह रहे कुछ नहीं बिगड़ा, हाँ हमारे साथ है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। ये बात है। हमारे बक्सर वाले सरकार भी ये कहते थे किस चीज की कमी है, किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में, माधव तेरी गली में, किस चीज की कमी है। मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है। माधव तेरी गली में, क्या रहमतें भरी है, क्या रहमतें भरी है। तेरी नजर भली में, मोहन तेरी गली में। क्या कहते हैं मामा जी ने कहा, ब्रज धाम बह रहा था, गिरवर उठा बचाया। ब्रज धाम बह रहा था, गिरवर उठा बचाया। ऐसी भला है ताकत, ऐसी भला है ताकत, दुनिया के किस बली में। मोहन तेरी गली में, क्या रहमतें भरी है, क्या रहमतें भरी है। तेरी नजर भली में, माधव तेरी गली है। ले गेंद का बहाना, काली के फन पे कूदे। गेंद का बहाना, काली के फन पे कूदे। ले गेंद का बहाना, काली के फन पे कूदे।
दे गेंद का बहाना। इसमें मैंने लाइन जोड़ दी थी क्योंकि दो लाइनें मिक्स सी लगी मुझे, तो मैंने इसमें इस अंतरे को दूसरी तरफ बदल दिया था ना। उन्होंने ऐसे कहा है पर इसमें अंदर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। निर्मल जी का भजन है ये, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है क्या जादू सा भरा है तेरी बांस की नली में, तो बंसी के लिए कहा है। तो बांस की नली वाली बात अलग है, काली की फन वाली बात अलग लग रही है। तो क्या करें, मैंने इसके आगे की लाइन इससे जोड़ी। काली कलह से छूटा, काली कलह से छूटा, दब तेरी पगथली में मोहन तेरी। देखो गली कली बली तो पगथली जुड़ गया ना ये, और काली भी कलह से छूट गया ना। रमणक द्वीप में भेज दिया ना, गरुड़ जी के डर के मारे जमुना में दुबका बैठा था। नाथ अगर बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मार देगा। अरे गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, भगवान ने कहा स्टैंप लगा दूं, तो ना डांस किया था, पगथली से निशान लगा दिया। तो काली कलह से छूटा, काली कलह से छूटा, दब पगथली में मोहन तेरी। फिर क्या जादू सा भरा, इसमें बंसी की बात जोड़नी चाहिए। जोड़ दूं क्योंकि अगली लाइन है क्या जादू सा भरा है तेरी बांस की नली में, तो इसमें ये लाइन जोड़ सकते हैं। थारास का महीना, मुरली की तान मीठी मीठी, रास का महीना, मुरली की तान मीठी, क्या जादू सा भरा है, क्या जादू सा भरा है तेरी बांस की नली में। असल में सुनिए बात क्या है, महात्मा कोई बात सूत्र कहे उसे काटा तो जाता नहीं, तो उसमें व्याख्या करके उसको बढ़ाया तो जाता है ना। भक्तमाल की व्याख्या, तो मैंने इसको बढ़ा दिया, एक एक लाइन इसमें और जोड़ दी, सही ना। निर्मल जी मुझे मिलेंगे, जच गया। आगे निर्मल जी क्या कहते हैं, निर्मल तेरा पुजारी, माधव ये मांगता है। निर्मल तेरा पुजारी पुजारी, माधव ये मांगता है। ए शाम समा जाओ ना, ए शाम समा जाओ, नैनू के पुतली में मोहन तेरी। तो मन्नत पूरी ना हो तो गड़बड़ हो जाती है, पर भगवान के यहाँ मन्नत मांगने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मन्नत मांगने आया दुर्योधन। भगवान ने कहा तो अरे मेरे किस काम के फिर श्याम सुंदर। तो उन्होंने कहा पार्थ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा, तुम चुन लो। भगवान अपने प्यारे भक्त को पहले मौका देते चुनने का। हम भी भगवान को छोड़ के संसार में बहुत सारे लोग चुन लेते, बहुत सारी चीज़ें चुन लेते, बहुत सारे ऐश्वर्य को, धन को। कोई कहेंगे एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ 250 करोड़, नास्तिक हो जाओगे। तो आप कहेंगे 250 करोड़ के लिए नास्तिक क्यों नहीं हो, हैं? हो जाते हैं। 250 करोड़ में जिंदगी अच्छे चकाचक बीतेगी। भगवान से क्या, ओहो हो। अब आप में से कोई चतुर व्यक्ति 250 करोड़ भी ले रहे और कह रहे मैं तो बनी मन भगा देगा एक गिरधर जी हंसने, कह रहे मैं तो नास्तिक भी नहीं हुआ, 250 करोड़ भी ले लूंगा। और पर मुंह से तो बोलना पड़ेगा ना, हो जा रहा हूँ नास्तिक, तब मिलेगा। और प्रेमी तो मुंह से भी नहीं बोलता सरकार कि हाँ, यानी मुंह से भी बात नहीं निकलती है। आप समझ रहे हो। तो नहीं, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भगवान चाहिए।
तो जब चुनने के लिए पहले दुर्योधन बिदक गया। भगवान श्याम सुंदर कभी दुर्योधन को भी, भगवान को भी बोलते हुए सुना है श्री कृष्ण है गधे, ऐसे नहीं बोलते। जब गधा भी बोलते तो सुनिए वैशाख नंदन, वैशाख नंदन मतलब गधे को भी प्यार से, दुर्योधन को दुर्योधन है सुयोधन, ऐसे नहीं बोलते। और शकुनी को प्रणाम मामाश्री, कैसे हैं द्वारकाधीश, ओ हो, तभी तो शकुनी ने बोला था। दोनों तरफ गेम चल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखो गलती क्या हुई युधिष्ठिर महाराज से, बड़े भोले थे। जब दुर्योधन की तरफ से उनका मामा खेल सकता है तो धर्मराज को कह देना चाहिए मेरे साथ, मेरी तरफ से पास से श्री कृष्ण खेलेंगे। वो राजसभा का दृश्य न होता, महाभारत ही न होती, सारा खेल वहीं का वहीं हार जाते। तो फिर क्या हुआ, दुर्योधन बिदक गया, कहने लगा मैं पहले आया हूं, पहले चुनने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा सुनिए भ्राता दुर्योधन, सुयोधन, क्या, क्योंकि आप पहले आए हैं, फिर भी देखा मैंने पार्थ को पहले। यहाँ कहते हैं भगवान का नाम क्या कहते हैं, मोर पक्षवारे। पक्ष मतलब क्या होता है, पक्ष मतलब पंख भी होता है, और पक्ष मतलब भक्तों का पक्ष लेने का उनका स्वभाव है, खुले खुले पक्ष ले लेते हैं। तो भगवान कह रहे क्योंकि देखा इसे पहले, इसलिए इसी से पूछूंगा। पार्थ ने कहा इसमें चुनना क्या है। दुर्योधन कांप गया, कहीं सेना ना मांग ले। पार्थ ने कहा माधव कोई प्रश्न नहीं है विकल्प का, मुझे आप ही चाहिए थे, आप ही चाहिए हो, मुझे आपकी ही जरूरत है, मुझे आप ही चाहिए। जैसे ये बात कही दुर्योधन को उतने ठंडक मिली, अरे मूर्ख कहीं का, बढ़िया है। तो दुर्योधन को कहा, तो दुर्योधन ने कहा ठीक है फिर मैं सेना ले लेता हूं। खुशी खुशी विजेता की तरह जा रहा था। भीष्म पितामह इतने प्रसन्न हुए, ये श्री कृष्ण को नहीं लाया, वरना जिस पाले में श्री कृष्ण होंगे उस पाले में ही जीत होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे भगवान है वहां जीत है। किसे चुने, वरेण्य है, भगवान को चुनना चाहिए। बहुत साल पहले 2010 में मैंने बालासोर उड़ीसा में प्रवचन किया था। हमारी पहली भारत यात्रा जिसमें अलग अलग स्थानों में हम गए थे, हरिहाट लगाया था, आप भी गए थे राजबिहारी, जिसमें नहीं गए थे, हरिहाट समुद्र तट पे, अभी बीकानेर वाले में आप गए होंगे। तो हाँ, तो बालासोर में प्रवचन हुआ। देखो मेरे को मैंने कब कब नासिक में क्या कहा, किस जगह क्या कहा, मुझे अभी स्मृति में है सारी बातें। तो मैंने उसमें एक ही बात कही थी कि 4 ग जिसके जीवन में हो, हैं कौन से, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थितो चतुर्गकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते। जिसके पास 4 गकार है, 4 ग जिसके जीवन में हो, गीता, गंगा जी, गायत्री और गोविंद नाम, भगवान का नाम, ये 4 ग जिसके जीवन में है, गंगा जी है, गीता जी है, बस उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मुकुंद बाबा बैठे हैं इसलिए एक संतों ने ऐसा भी कर दिया, हाँ, गायत्री गोविंद गौ गीता गंगा स्नान, इसमें गौ माता को लिया। गायत्री गोविंद गौ गीता गंगा स्नान, इन 5 की कृपाते शीघ्र मिले भगवान। गौ माता की कृपा से भगवान जल्दी मिलते हैं। तो अंगद जी, हमने वहां प्रवचन का विषय रखा था ये चतुर्गकार संयुक्तम और पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ये बात बोली तो मैंने, जैसे गायत्री की परिभाषा आई तो मैंने कहा गायत्री का जो भाव है वो भगवान के संबंध का है। तो भगवान से जो संबंध माने, गायत्री का कोई लोग अधिकारी तो उनके जीवन में गायत्री नहीं है क्या, नहीं, भगवत संबंध को देने वाला ये महान सुंदर मंत्र। तो जो व्यक्ति भगवान से अपना मनपन मानता है वो भी एक प्रकार की गायत्री का संबंध मान लिया, उसने उस भाव को स्वीकार कर लिया कि भगवान ही वरेण्य है, वरेण्य। मैंने हंसी हंसी में, क्योंकि सारे
युवान बालक थे। उस दिन मैंने जो उदाहरण लिया था, मैंने एक तो वर वाला उदाहरण लिया था वहाँ पे, और एक मैंने ये लाइन बोली थी, क्या, मैंने कहा देखो सुनो, क्या है, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। तो मैंने कहा देखो सुनो, मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। किन्होंने कहा? तो मैंने कहा देखो ये भगवान कहते, भगवान तो कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरा अंश है, मैंने तुझे चुन रखा है, मैंने तुझे चुनना है। अब हमें कहना है कि सरकार हमने स्वीकार कर लिया, हमने आपको स्वीकार कर लिया, हम तो आपके हैं। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से जो प्रेमी होते हैं ना, वो भगवान से संबंध को मानते हैं और ये बात मानते हैं। वो एक जगह हमने बोला था, कोकिल साईं जी के चरित्र में हम सुना रहे थे, उसमें रामचंद्र भगवान का श्री राम प्रेम स्तोत्र है, श्री यमुनाचार्य जी महाराज का है। उसमें ये आती है बात, राम जी के विषय में बोलते हैं, मुनि मनुज वरेण्य सर्ववागीश वंद्य। राम जी कैसे हैं? कनक बिमल कांत्या सीतिया लिंगितांगो। जिन्होंने सीता जी को आलिंगन किया है, ऐसे सुंदर राम जी, रघुनाथ जी, राघवेंद्र सरकार, कनक बिमल कांति, इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। कनक बिमल कांत्या सीतया लिंगितांगो, मुनि मनुज वरेण्य सर्ववागीश वंद्य। स्वजन निकर बंधो लीलया बद्ध सेतुर, सुर मुनि कपिंद्रो रामचंद्र सहाय। सुर मनुज कपिंद्रो रामचंद्र सहाय। जो सर्ववागीश, सब विद्वानों के द्वारा, सब कवियों के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, जो मुनि मनुज दोनों के द्वारा वरेण्य ठाकुर हैं, जिन्होंने भगवती जानकी जी को आलिंगन में लिया है। सही है, तो भगवान हमारे वरेण्य हैं और हमें अपने वरेण्य ठाकुर को, बस इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना है। बड़ा फायदे का सौदा है, जिन्होंने चुन लिया है। मतलब व्हाट वी आर इन लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट वी चूज। हम क्या चुनते हैं। लोग हम चुनने में गलती कर देते हैं, फिर हमें कंसल्ट करने वाले से कोई, अब हम मूर्ख से पूछने लगेंगे, है भाई साहब आप क्या, कौन से साइड ले रहे हो, जब पढ़ रहे हैं, जब तो 11वीं 12वीं में बच्चा है, नितांत पढ़ने में वो बिल्कुल फटीचर बच्चा है, बिल्कुल ख़राब है उसको, क्योंकि उसके 4 दोस्तों ने साइंस ली, फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री और मैथ्स, क्योंकि उसको पीसीएम सूट कर रहा है, उसके पास वो इंटेलिजेंस है, उसमें वो बुद्धि है। पर उस मंदबुद्धि बालक ने उनसे पूछ के वो ले ली, अरे फिजिक्स में कमी नहीं है, केमिस्ट्री में भी कमी नहीं है, मैथ्स में भी कमी नहीं है, तुम पे क्या सूट कर रहा है ये जरा देखो। तो सलाह किससे लोगे? आजकल तो क्या होता है कि हाँ, बहुत सारे मूर्ख मिलके क्या एक प्रस्ताव पारित कर दें, तो बहुत सारे मूर्ख, तो उसको सत्य मान लिया जाएगा। आप समझिए, थोड़ा विवेक का प्रयोग करें, फ्लो के साथ मत भागे चले जाइए। चुनिए, बाहर की सलाह तो सुनिए, पर चुनिए अपने मन में, अपने बुद्धि में धीरे मनन करें, शांति से बैठें और सोचना कि सही बात है क्या, विचार करें। तो इसलिए मेरा बड़ा एकदम मन प्रसन्न हुआ। आप लोग दोनों जीवन की सार्थकता जानते हैं, आपको अच्छे से पता है, नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, सबको पता है ना, रुपये से कपड़े आते हैं, भोजन आता है, सब चीज़ पैसों से होती है, सब जानते हैं, यही तो बात है। लेकिन सब कुछ पैसों से होता है? किसी पैसों वालों के घर में
कोई बालक पैदा हो जाए और जिसको कोई डिसेबल हो, कोई परेशानी हो, किसी पैसे वाले का किसी से अनबन हो जाए, अपने घर के संबंधों में हो सकता उनके बच्चे बीमार रहने लगे, सब पैसा खर्च होने पे भी वो स्वास्थ्य नहीं ला पा रहे हैं बच्चे के लिए, पैसा खर्च करने के बाद भी वो प्यार नहीं ला पा रहे हैं, और आयु जाने लगे तो जिंदगी नहीं ला पा रहे हैं पैसों से। तो सब चीज पैसों से नहीं होती, कुछ ऐसी चीजें हैं, बस पैसा तो एक जरिया है उन चीजों को पाने का, लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने आप को पैसों से नहीं ला सकते। जिस दिन ये अमूल्य तन जाएगा ना, आप खरीद के आंखें वैसी नहीं ला पाओगे। मैंने बहुत बड़े सिने स्टार का भी एक आर्टिकल वो पढ़ा था उन्होंने चेहरे की कई सुंदर सर्जरी कराई होगी क्योंकि झुर्रियाँ न दिख जाए। उनके चेहरे में भयानक दर्द उठता है डॉक्टर साहब, मसल्स का, वो बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, बहुत भयानक। वो कहते इतना दर्द है कि वो पेन किलर्स के इंजेक्शंस के बाद नहीं जाता है। तो समझने लायक बात है, जब कष्ट आ जाए जीवन, हम सोचते हैं हाय ये तो गया, मेरी जवानी तो गई, मेरी सुंदरता तो गई, ये सब जाने वाला है, सब कुछ जाने वाला। तो इसीलिए बात याद रखें, जब तक हमें कोई चीज़ मिली है उसका अच्छा और सदुपयोग करें, अच्छा प्रयोग करें, उसको बेतरतीब तरीके से उसे बर्बाद न करें, नष्ट न करें, खराब न करें। ये बहुत बड़ी बात है, समझें इस चीज़ को। शेष हम कल बात करेंगे। श्री लाडली लाल की जय।